हैप्पी होली गाइस। तो हम जा रहे हैं होलिका पूजने। तो इस साल तो बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम रहा कि 7 तारीख की होली है या 8 तारीख की होली है। तो हमने तो जो है वो 8 तारीख को होली मनाई और 7 तारीख को पूजन किया। तो ये जो हम स्टार्ट कर रहे हैं व्लॉग वो 7 तारीख की शाम से, जब हम होलिका पूजने गए थे तब से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं एक शॉर्ट स्टोरी आपके साथ जो होलिका दहन के लिए है वो शेयर कर लेती हूँ। तो एक जो हिरण्यकश्यप थे उनका बेटा था प्रहलाद और उनकी एक बहन थी होलिका। तो उनको वरदान था कि वो आग में जल नहीं सकती। और हिरण्यकश्यप अपने बेटे प्रहलाद से बड़े परेशान थे कि वो विष्णु भगवान का कितना बड़ा भक्त है। तो उन्होंने कहा कि बहन एक काम कर, तू एक बड़ी सी मतलब सब इकट्ठा करके लकड़ियाँ वकड़ियाँ तू उसमें बैठ जाइयो, क्योंकि तुझे तो वरदान है कि तू जल नहीं सकती, और मेरे बेटे को लेके बैठ जाइयो तो तू तो बच जाएगी और मेरा बेटा जल जाएगा। तो उसने कहा ठीक है भाई। वो उन्होंने ऐसे ही किया, वो आग में लेके प्रहलाद को बैठ गई। लेकिन हुआ क्या, विष्णु भगवान की कृपा से होलिका जल गई और वो प्रहलाद जो था बच्चा, जो विष्णु भगवान को बहुत मानता था, बहुत बड़ा उनका भक्त था, वो बच गया। तो ये एक सिंबल है कि अच्छाई पे बुराई की, जैसे दिवाली होता है ना, तो इसी तरह सिमिलरली हमारे जो त्योहार है ना वो किसी ना किसी तरीके से हमें ये चीज को रिफ्लेक्ट करते हैं कि बुराई की जीत कभी हो ही नहीं सकती, अच्छाई हमेशा ही उस पर भारी रहेगी। तो वो इसी उपलक्ष्य पे जो है होलिका दहन जो है, होलिका की हम पूजा करते हैं और जो है होली, इसी सेलिब्रेशन के साथ हम होली नेक्स्ट डे हम होली मनाते हैं। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं ये होलिका की स्टोरी क्यों सुना रही हूँ, मोस्टली सभी को पता होती है। लेकिन जब हम होलिका पूजने गए ना तो यहाँ पे अभिषेक ने क्वेश्चन किया। अभिषेक थोड़ा सा बड़ा बच्चा है ना, तो उसने हमसे क्वेश्चन किया कि चाची हम ये कर क्यों रहे हैं, ये करते क्यों है, और इतना सारा मटेरियल भी लगा रखा है जलाने के लिए। तो हमने यही चाहा कि चलो हम इसको व्लॉग के तरीके से भी बच्चों की तरह बड़ों की तरह सबकी तरफ ये कन्वे करें कि ये क्यों मनाया जाता है। तो हेलो फ्रेंड्स, आज है होली और आज हम होली की सेलिब्रेट कर रहे हैं। हां, सेलिब्रेट कर रहे हैं। अरे दादू को समझाओ। ओए मेरे पे मत डालो यार, अभी भी कितना करा, अभी नहीं करो, अभी नहीं करो यार, चाय में पी लो। मेरे पास नहीं है अभी मारियो मत, फोन है। गाड़ी चलेगा, ये दो मिनट हमारे पास। मार रही है ये ऐसी है। तो जैसे आपने देखा होगा कि मैंने खूब मस्ती करी। इवन मैं अभी व्लॉग एडिट कर रही हूँ और मैं इसे देख रही हूँ ना तो मुझे बार बार हंसी आ रही है कि मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसी हरकतें कर रही हूँ। मतलब मुझे बहुत ही फनी लग रही है वो वीडियोस बार बार देखने में ना। तो ये सब तो खूब हमने मस्ती करी। हाँ, भाभी बिल्कुल सूखी सूखी इसलिए हैं क्योंकि भाभी ने होली नहीं खेली, उनका बिल्कुल 1% मन नहीं था होली खेलने का। तो आप सब जानते ही हो, जैसे जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो लोग जानते ही हैं कि क्या रीज़न है कि भाभी का होली खेलने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो भाभी ने होली नहीं खेली है और हम लग गए हैं अब ये खूब मस्ती करने के बाद सफाइयों में। तो पूरा घर क्लीन करके नहा धो के अच्छे से और जो है खाना वाना खा के फिर हम अब आपसे मिलते हैं दोबारा से।
हे गाइस, तो नहा धो चुके हैं हम। खूब मेरे कलर लगा था, अभी भी थोड़ा थोड़ा लगा हुआ है शायद। कलर खेला मैंने खूब, भाभी ने नहीं खेला। ईशू ने मेरे साथ बहुत रंग खेला, आप इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हो। ईशू ने बहुत कलर्स खेले, काका ने भी बहुत खेला, तो बहुत अच्छा लगा आज होली खेल के। इनके साथ खेली मैं, तो मेन इनके साथ ही खेलती हूँ मोस्टली, तो मज़ा आया। तो आप लोग बताना, आप लोगों ने होली कैसे खेली? बेटा वो इससे नहीं टूटेगा, ये बहुत। काकू ने होली खेली, काकू था अपने पापा की टीम में और ईशा थी मेरी टीम में, है ना ईशा? और दाई कौन जीता? मजा आया। यस, मैं जीता। मैं जीता था। मैं जीता था। हम लोग जीत गए फिर। हाँ दो जीत। इसको हमें बोलना पड़ेगा ना, अभी रोनक दोनों जीत जाते हैं। शेख गया है अपनी बुआ के साथ, अक्षत की बुआ के घर, चाचे के घर। शायद हम उसको लेने तो अभी शायद हम उसे लेने जाएं, पक्का भी हमें पता नहीं है, क्योंकि उसका जो है एग्ज़ाम है, एसएसटी का एग्ज़ाम है, सोशल स्टडीज़ का। परसों है एग्ज़ाम, लेकिन थोड़ा सा ना उसको एक्स्ट्रा तैयारी करनी है, तो शायद हम लेने जाएं। देखते हैं बाकी। मुझे भी दे दो छोले चावल। देते हैं। छोले चावल बनाए हैं हमने, सुबह बनाए थे भल्ले, और जो हम अभी थोड़ी देर में खाएंगे, और पकौड़े बनाए थे, हमने 3-4 Later that same evening. सो गाइस थोड़े सो गए थे, तो इसलिए, और थोड़े बहुत रील भी पोस्ट करे, तो इसी रात सो गए। और अब जो है डिनर तैयार कर रहे हैं। तो आज जैसे हमने ये भल्ले बनाए, तो ये भल्ले हमने बना के तो रख दिए थे, लेकिन सर्व जो है अब कर रहे हैं डिनर के टाइम पे। तो थाली लगाते हैं। तो ये पापा की थाली तैयार हो गई है, अचार है और छोलियाँ आलू हैं, और छोले वाइट छोले और दही बल्ले। टेस्टी टेस्टी यम्मी थाली जा रही है अंदर। तो हम जा रहे हैं ईशू मैडम की फरमाइश पे, उसके लिए बाहर कुछ खाने वाने के लिए नहीं, क्योंकि उसका कहना है कि मेरा जो है, यानी मेरा फेस्टिवल तो मना ही नहीं है, आपने मेरे को कुछ खिलाया बाहर से, और मुझे बाहर जाना भी नहीं है, आप मेरे को यहीं लेके आओ। हमारा पहले बाहर जाने का प्रोग्राम था, लेकिन उसने कहा मुझे नहीं जाना, लेकिन आप लोग लेके आओ। तो हम लोग लेने जा रहे हैं उसके लिए कुछ खाने के लिए। जैसे इसका फेवरेट डोसा है, यहाँ हमारे यहाँ मद्रास वाला है, वो बहुत ही टेस्टी डोसा बनाता है, तो हम यहाँ पे आ रहे हैं। सरप्राइज मिलेगा कि हमारे साथ ईशू तो आई नहीं है, कौन आया है? काकू आया है हमारे साथ। अच्छा क्या लेने आया तू बहन के लिए, तो बता। डोसा। क्यों वो रो रही थी तेरी बहन? नहीं, एकदम से पागल हो गए मुझे तो। उसका कोल्ड ड्रिंक नहीं लेनी बेटू। तो अब हम ले आए हैं डोसा, तो वो किसी और को दे रहे थे डोसा, काकू कह रहे पहले मेरे को दे दो, फिर अच्छा बेटा आपको दे दूँ, तो उन्होंने कहा काकू को दे दिया, तो फटाफट से वापस आ गए करके। तो बस ऐसे ही गया हमारा आज का फेस्टिवल। होपफुली आपका भी ये फेस्टिवल बहुत अच्छा गया हो। तो करते हैं बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके बाय एंड टेक केयर।